सब्सक्राइब कीजिए ऐपनेट इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए बेस्ट नेटवर्किंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं तुलसीदास चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऐपनेट इंडिया। दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम ऑन ऐपनेट इंडिया, और जो लोग पहले से ऐपनेट इंडिया के साथ में जुड़े हुए, वेलकम बैक। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसके अंदर आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं रिलेटेड टू सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट एंड रेडिट सर्टिफिकेशंस। और अगर आपका है कोई सवाल रिलेटेड टू फायरवॉल एंड लोड बैलेंसर्स से रिलेटेड, और अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस मेरे से पूछना चाहते हो, तो दोस्तों आप यहाँ पर मेरे से क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपका है कोई सवाल तो दोस्तों नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस यानी appnetindia@gmail.com के ऊपर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या वीडियो के कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। जो भी आपका सवाल होगा मैं उसका एज सुन एज पॉसिबल आंसर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के फर्स्ट वीडियो के अंदर आज हमने लिया है स्विचेस वर्सेस राउटर्स। राउटर और स्विचेस के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राउटर और स्विचेस के अंदर जो फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पर है वो है स्विच वर्क्स ऑन आउट ऑफ द बॉक्स वेयर राउटर डोंट। तो इसका क्या मीनिंग है? तो दोस्तों, स्विच वर्क्स ऑन आउट ऑफ द बॉक्स, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास में कोई स्विच है, अगर आपके पास में यहाँ पर कोई स्विच है, ठीक है, और इस स्विच से आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, दो कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रहे हो। एक आपने यहाँ पर कनेक्ट किया जिसका आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, और एक मशीन में यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ जिसका आईपी 1.1.1.2। मैंने, ये मेरा स्विच 1 है, मैं और एक स्विच यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया स्विच 2 और इससे एक मशीन और कनेक्ट करता हूँ और जिसका आईपी 1.1.1.3। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, केवल स्विच से आपको क्या करना है, मशीन्स को कनेक्ट करना है और उसको आईपी एड्रेस देना है। यहाँ पर तीनों मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको स्विच के ऊपर कोई भी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करना है, इसलिए हम बोलते हैं कि स्विच वर्क्स ऑन आउट ऑफ द बॉक्स। स्विच के पोर्ट्स के ऊपर आपको केवल मशीन्स को कनेक्ट करना होता है और मशीन्स को आईपी एड्रेसेस देना होता है, उनके बीच में कम्युनिकेशंस स्टार्ट हो जाता है। बट अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास में यहाँ पर कोई एक राउटर है R1 और आपके पास में एक राउटर है यहाँ पर R2, और अगर R1 से कोई मशीन्स आपके पास में यहाँ पर कनेक्ट है और R2 से कोई मशीन्स आपके पास में यहाँ पर कनेक्ट है, तो आपको इन दोनों मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए राउटर्स के ऊपर राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी। राउटर्स के ऊपर आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस करना होगा। जब तक कि आप यहाँ पर राउटर के ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करोगे, राउटर्स को रूट्स के बारे में नहीं बताओगे, पैकेट आपका यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये था राउटर और स्विच के बीच में फर्स्ट डिफरेंस। दोस्तों, सेकेंड डिफरेंस हमारे पास में यहाँ पर जो है वो ये है, स्विच क्रिएट अ नेटवर्क एंड राउटर कनेक्ट्स नेटवर्क्स। तो इसका मीनिंग क्या है कि स्विच हमारा क्या क्रिएट कर रहा है, नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। मतलब मैंने एक यहाँ पर स्विच, तो स्विच आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है। तो स्विच मेरे पास में, मैंने यहाँ से क्या कर दिए, 3 या 4 आप यहाँ पर मल्टीपल क्या करा सकते हो, कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो इसने यहाँ पर आपका किया है, एक नेटवर्क क्रिएट किया है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं। तो इसने, स्विच ने क्या किया, आपका एक नेटवर्क क्रिएट किया। मेरे पास में ऐसे ही मैं यहाँ पर एक सेकेंड नेटवर्क भी क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में स्विच, यहाँ पर मैंने सेम यहाँ पर कंप्यूटर्स को क्या करा दिया, कनेक्ट करा दिया। एक कंप्यूटर्स को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, एक कंप्यूटर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लेन, ये लेन। और इस नेटवर्क के अंदर मैं यहाँ पर आईपी एड्रेसिंग स्कीम कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 20.0/24 का नेटवर्क यूज कर लिया। .1 आईपी में यहाँ पर यूज करता हूँ, .2 आईपी में यहाँ पर यूज करता हूँ, .3 आईपी यहाँ पर यूज करता हूँ। सेम मैं इस लेन के अंदर यहाँ पर आईपी यूज कर रहा हूँ 192.168.10/24, और यहाँ पर मैं आईपी असाइन कर रहा हूँ 10.1, 10.2 और 10.3। तो स्विच ने क्या किया दोस्तों, आपका यहाँ पर एक नेटवर्क क्रिएट किया। मेरे पास में यहाँ पर 2 लेन है, एक लेन ए एंड अनदर लेन बी है, वो लेन बी। ठीक है, तो ये स्विच का काम था। राउटर कनेक्ट टू नेटवर्क, मतलब अगर आप चाहते हो कि इन दोनों नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशंस हो, तो यहाँ पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी,
राउटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो राउटर का यूज जो होता है वो दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए हम यूज करते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि राउटर इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन कराता है या दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। वहां जहां पर स्विच जो है वो केवल एक लैन के अंदर कम्युनिकेशन कराता है, एक नेटवर्क क्या करता है, क्रिएट करता है। दोस्तों थर्ड हमारे पास में जो डिफरेंस है वो है स्विच रीड द मैक एड्रेस। मतलब स्विच के पास में जब भी कोई डेटा फ्रेम आएगी तो वो क्या करता है, मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है। मैक एड्रेस हमारा 48 बिट का एक एड्रेस होता है जो हेक्साडेसिमल में है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से आपके मशीन का क्या होगा, मैक एड्रेस होगा। तो स्विच जो है वो मैक एड्रेस को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है इस टाइप से। तो ये हमारा 48 बिट का मैक एड्रेस है, ठीक है, जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा, और ये मशीन्स का यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास में जो है स्विच और राउटर्स के बीच में वो है राउटर रीड्स आईपी एड्रेस। तो स्विच के पास में जब भी कोई डेटा फ्रेम आएगी तो वो उसको मैक एड्रेस देखता है कि क्या सोर्स मैक एड्रेस और क्या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, उसके बाद में फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। बट जब राउटर के पास में कोई पैकेट आता है तो राउटर उसमें चेक करता है कि उसका क्या सोर्स आईपी एड्रेस है और क्या डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस आपका कुछ समथिंग इस तरीके से रहेगा 192.168.10.1। तो आईपी जो है वो हमारा आप लोगों को पता ही है कि ये कितने बिट का होता है, 32 बिट का है, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आपका डेसिमल होता है अगर आप IPv4 यूज कर रहे हो। तो अगर आप IPv6 यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमारा रिप्रेजेंटेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो ये था हमारा थर्ड डिफरेंस। फ्रेंड्स नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास में जो है वो है स्विच फॉरवर्ड द फ्रेम एंड राउटर फॉरवर्ड द पैकेट्स। तो मैं आपको बता देता हूं कि स्विच का फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अगर एक फ्रेम जो बनती है यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका ओरिजिनल डेटा है। तो इस डेटा के साथ में यहाँ पर आपका लगता है ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लगता है, फिर इसके बाद में आपका यहाँ पर नेटवर्क लेयर का हेडर लगता है, इसके बाद में यहाँ पर आपका डेटा लिंक लेयर का हेडर लगता है, और इसमें लास्ट में आपका डेटा लिंक लेयर का ट्रेलर भी लगता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बताया, ये आपका क्या होता है, एक फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर जो होगा इसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट्स के बारे में होगा। जो भी आप जिन भी सर्विस को यूज कर रहे हो वो डेस्टिनेशन पोर्ट में होगा, सोर्स पोर्ट नंबर आपका यहाँ पर होगा। नेटवर्क लेयर का है जो हेडर लगेगा वो आपको सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी के बारे में बताएगा। और यहाँ पर डेटा लिंक लेयर का जो हेडर लगता है उसके अंदर आपका सोर्स मैक एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो जब भी स्विच के पास में, अगर आपके पास में कोई स्विच है और यहाँ से अगर आपने पीसी कनेक्ट करके रखा हुआ है तो पीसी यहाँ से क्या करता है, फ्रेम को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। तो स्विच इस पोर्ट से उसको रिसीव करेगा और देखेगा कि उसमें क्या सोर्स मैक एड्रेस है और क्या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है। उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को स्विच अपनी केम टेबल के अंदर चेक करता है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के अंदर। अगर उसकी एंट्री मिलती है तो स्विच यहाँ पर क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। अगर केम टेबल के अंदर एंट्री नहीं मिलती है तो स्विच उस फ्रेम को क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। तो ये स्विच से रिलेटेड था। राउटर फॉरवर्ड दी पैकेट्स। तो राउटर क्या करता है, अगर हम पैकेट के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जैसे आपका ये डेटा फ्रेम है और यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर होगा और यहाँ पर आपका नेटवर्क लेयर का हेडर होगा। तो ये आपका दोस्तों एक पैकेट का साइज है, और पैकेट्स के अंदर आपका होता है यहाँ पर सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा, जो मशीन डेटा सेंड कर रही है उसका आईपी यहाँ पर सोर्स में होगा, और जो मशीन, जिस मशीन को हमारे को डेटा सेंड करना है उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर डेस्टिनेशन के अंदर होगा। तो ये आपका पैकेट का स्ट्रक्चर है। तो राउटर जब भी क्या करता है, कोई पैकेट रिसीव करता है, सपोज करो आपके पास में यहाँ पर कोई राउटर है और राउटर ने यहाँ से क्या किया है, कोई फ्रेम रिसीव की है, तो वो यहाँ पर डी एनकेप्सुलेट होती है, राउटर के अंदर पैकेट एंटर होता है और राउटर उस पैकेट के अंदर क्या सोर्स है और क्या डेस्टिनेशन है उसको चेक करता है। और इस डेस्टिनेशन एड्रेस को राउटर अपनी राउटिंग टेबल के अंदर चेक करता है, और राउटिंग टेबल के अंदर वहां पर होगा कि क्या नेक्स्ट होप है, उसके थ्रू वो पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपके पास में।
और मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ी सी और बेसिक जानकारी की, जो आपका फ्रेम होता है इसका बाय डिफॉल्ट साइज जो होता है वो 1518 बाइट की एक नॉर्मल इथरनेट फ्रेम जनरेट होती है, और आपका जो नॉर्मल पैकेट जो जनरेट होता है उसका साइज होता है 1500 बाइट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की ओर और देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास में स्विच वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर वेयर राउटर वर्क्स ऑन दी नेटवर्क लेयर। तो स्विच जो है वो आपका OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर यानी सेकेंड लेयर के ऊपर काम करता है, और राउटर जो है OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर यानी थर्ड लेयर के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो यह आपका डिफरेंस हुआ फिफ्थ। सिक्स्थ डिफरेंस जो है हमारे पास में वो है स्विच फॉरवर्ड दी ब्रॉडकास्ट वेयर राउटर फॉरवर्ड दी यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। तो दोस्तों स्विच जो है वो यूनिकास्ट भी करता है और ब्रॉडकास्ट भी करता है, पर अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर स्विच की, तो स्विच जो है वो आपका फर्स्ट टाइम क्या करता है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। इसका रीजन ये है कि इसकी कैम टेबल के अंदर डेस्टिनेशन की एंट्री नहीं होती है, तो वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। सेकेंड टाइम अगर आप उसी डेस्टिनेशन को अगर कोई डेटा ट्रांसमिट करते हो तो स्विच फिर क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। उसका रीजन ये है कि फर्स्ट टाइम वो ब्रॉडकास्ट करेगा, उसको पता चल जाएगा कि डेस्टिनेशन उसके किस पोर्ट के ऊपर कनेक्ट है, और फिर जब वो सेकेंड टाइम डेटा ट्रांसमिट करेगा तो उसकी एंट्री उसको कैम टेबल के अंदर मिल जाएगी, और स्विच उसी पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर डेटा फ्रेम को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, सेकेंड टाइम यूनिकास्ट करता है। अगर बात करते हैं राउटर की, तो राउटर बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट को ब्रेक करता है। राउटर के पास में अगर कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम आती है, जैसे राउटर है इसका कोई इंटरफेस है, सपोज करो यहाँ पर फास्ट इथरनेट 0x0, इधर से कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम आ रही है तो वो उसको क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। राउटर केवल यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट फ्रेम्स को ही क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। तो दोस्तों ये डिफरेंस थे स्विचेस और राउटर्स के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बस लास्ट में यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और राइट साइड में एक नोटिफिकेशंस बेल आएगा उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास में नोटिफिकेशंस आ जाएगा, आप मेरे वीडियोस को इजीली वॉच कर सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पर सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट्स, फायरवॉल्स एंड F5 लोड बैलेंसर से रिलेटेड और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्या करते रहता हूँ, एपनेट इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते रहता हूँ। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।